मसीह यस्सु के कातरजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक यानी कि बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, हमारी डेली रूटीन के मुताबिक हम पहले गीत गाएंगे। और आज जो मेरे पास गीत है गाने के लिए वो भी बहुत पुराना गीत है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आता होगा। गुजारिश करूंगी आप सब मेरे साथ मिलकर गाएं, खुदावंद की सिताइश करें, और इसके बाद हम छोटी सी दुआ करके खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो गीत है, यस्सु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। हम पहले ये गीत गाएंगे और फिर खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, मिट कभी शिकवा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। कई बार आजमाया है शयातीन शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे, शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे। यीशु को सिजदा ना करेंगे, हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा दरे गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे, दरे गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। यीशु सिजदा ना करेंगे, है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके, है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके, घर तेरे से हट जाने की तौबा ना करेंगे, घर तेरे से हट जाने की तौबा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन को सिजदा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना
हालेलुया। सो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने मिलकर खुदावंद की हुजूरी में गाया, जिसमें हमने एक तरह से खुदावंद के साथ अहद किया कि हम तेरे अलावा और किसी को कभी भी सिजदा नहीं करेंगे, हमेशा तेरे ही दर पर झुकेंगे, हम हमेशा तेरे साथ लिपटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और हकीकी तौर पर अगर हम देखें तो सिर्फ यीशु मसीह ही इस लायक है कि हम उसके साथ लिपटे रहें, उसको सिजदा करते रहें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। और क्यों ना वो इस लायक हो, उसने हमें जिंदगी दी है, उसने अपना खून बहाकर, अपना कीमती खून बहाकर हमें खरीदा है और हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाया है। आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और इसके बाद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपनी वॉल पर इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। हम दुआ करेंगे। ए कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे कलाम को सीख कर तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, तुझसे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, जो आइंदा मेरे साथ और लोग इस वीडियो को ज्वाइन करने को हैं खुदावंद, या जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तेरे कलाम को सीखेंगे, उन तमाम लोगों पर, उनके घरानों पर तेरा हाथ, तेरा फजल चाहती हूँ। तू अपने लोगों की मदद करना ताकि बेहतर तौर पर तेरे कलाम को सीख सके और तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद तू मुझ पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। मेरे मुंह में तू अपने कलाम को डाल, ताकि खुदावंद खुदा मेरे मुंह से निकलने वाली एक एक बात मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो। और खुदावंद खुदा वो सारी बातें मेरे लिए और तेरे तमाम लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका चौथा बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को आज पढ़ेंगे। और जैसा मैं पहले जिक्र कर चुकी कि चौथे बाब की हम पहली 16 आयत को कल खुदावंद के कलाम में से सीख चुके हैं, उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले हम रीडिंग करेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और काइन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। और हनूक से इराद पैदा हुआ और इराद से महव्याईल पैदा हुआ और महव्याईल से मतोसाइल पैदा हुआ और मतोसाइल से लमक पैदा हुआ। और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। और अदा के याबिल पैदा हुआ और उनका बाप जो खैमों में रहते और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम योबल था, वो बैन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और जिला के भी बलकाइन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नोमा तो बलकाइन की बहन थी। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि ए अदा और जिला, मेरी बात सुनो। ए लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब के चौथे बाब की पहली से 16वीं आयत में हम ऑलरेडी जो है वो इंसानी तारीख के आगाज को देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे आदम और हवा के बागे अदन से बाहर निकलने के बाद हमने देखा था कि खुदा उनको औलाद जैसी बरकत से नवाजता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आदम और हवा का पहला बेटा जो है वो काइन था, जो कि अपने भाई हाबिल को कत्ल भी कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि काइन ने खुदा ने जो है वो हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। और काइन ने क्यों अपने भाई को कत्ल किया उसके बारे में हम वजाहत जो है ऑलरेडी कुर्बानी का जिक्र जैसे मैंने अभी किया और उसके दिल में उसके लिए हसरत थी, इसको हम कल जो है वो वजाहत के साथ सीख चुके हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि खुदा की तरफ से जो है वो काइन को सजा क्या मिली थी और खुदा का वादा जो है
काइन के साथ वो भी है, और जो कि हम देखते हैं कि खुदा उसको वादा देता है कि अगर कोई तुझे मारेगा तो उससे जो है वो 7 गुना बदला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने ये सीखा था कि जब खुदा जो है वो काइन को सजा सुनाता है तो काइन अपनी सजा को सुनने के बाद भी जो है वो अपने गुनाह पर पछताता नहीं है, उस पर अफसोस नहीं करता, बल्कि खुद गर्जी का इजहार ही करता है। काइन को अपनी फिक्र है, लेकिन काइन जो नुकसान कर चुका है उसकी काइन को जो है वो कोई फिक्र नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि खुदा जो है वो काइन की बात भी सुनता है, और आगे काइन जब उससे गुजारिश करता है कि जो सजा तूने मुझे सुनाई है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं तो आवारा हो जाऊंगा, लोग जो है मुझे पकड़कर मारेंगे, मार ही डालेंगे। तो खुदा जो है वो काइन को जुबान देता है। खुदा काइन से वादा करता है कि अगर कोई तुझे मारेगा तो उससे 7 गुना जो है वो बदला लिया जाएगा। तो खुदावन जो है हर दौर में हम देखते हैं कि अपने दिल में इंसान के लिए रहम रखता है, फजल रखता है। इंसान का गुनाह जो है वो खुदा की हजूरी में नामकबूल है। खुदा कभी भी हमें गुनाह की हालत में तस्लीम नहीं करता, लेकिन अगर हम अपने गुनाह का एहसास कर लें, अगर हम अपने गुनाह को छोड़ दें, उसका इकरार करके उससे तौबा कर दें, अगर हम पीछे हट जाए अपने बुरे कामों से, तो खुदा हमेशा हमें तस्लीम कर लेता है, अपनी हजूरी में खुदा हमें कबूल कर लेता है। और खुदा की मोहब्बत है, खुदा का फजल है, उसकी खास बख्शिश है कि हम देखते हैं इंसान जब से तख्लीक किया गया तब से गुनाह करता आ रहा है। पहली तख्लीक जो थी खुदा के हाथ की, आदम और हवा, उन्होंने गुनाह किया, खुदा ने उनको बाग से तो निकाल दिया, लेकिन अपनी बरकतों वाला हाथ, बख्शिशों वाला हाथ खुदा ने उनके ऊपर से हरगिज नहीं रोका। और उसके बाद काइन की जिंदगी को अगर देखते हैं तो काइन के साथ भी खुदा का कहर तो है, खुदा ने उसके गुनाह की सजा तो दी है, लेकिन फिर भी खुदावन का कलाम जहां कहता है कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तो यकीनन खुदा का शफकत वाला हाथ जो है वो इन तमाम लोगों के साथ, दुनिया के पहले इंसानों के साथ हमें नजर आता है। और सिर्फ दुनिया के पहले इंसानों तक नहीं, बल्कि आज अगर हम अपनी जिंदगी पर निगाह करें तो खुदा का शफकत वाला हाथ जो है आज भी हमारे ऊपर, हमारे घरानों के ऊपर, हमारी जिंदगियों, हमारे कामों के ऊपर जो है उसकी शफकत वाला हाथ हमेशा बढ़ा रहता है। और याद रखें, वो तो हमेशा हम सब पर शफकत करना चाहता है, रहम करना चाहता है, लेकिन वही इंसान उसकी शफकत से, उसके रहम से दूर रहता है जो अपने आप को संग दिल बनाकर जो है खुदा से मुकम्मल तौर पर दूर करता है, और जो गुनाह से दोस्ती रखता है। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि गुनाह से दोस्ती करना, दुनिया से दोस्ती करना जो है वो खुदा से दुश्मनी है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपनी जिंदगी में गुनाह को भी आगे रखें और फिर कहें कि खुदा जो है वो भी हमारे साथ चले, या खुदा की हजूरी भी हमसे जुदा ना हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा की हजूरी से वो बाहर निकाल दिए गए, और उसके बाद जब काइन ने गुनाह किया तो वो भी खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया। और आज जब हम 17वीं आयत पढ़ते हैं तो आज जो है कहानी आगे बढ़ चुकी है, और 17वीं आयत में, चौथे बाब की 17वीं आयत में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैं फिर से इसे एक बार पढ़ूंगी। लिखा है, और काइन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। तो यहाँ हम काइन की सजा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस कदर जो है वो उसे सख्त सजा खुदा की तरफ से सुनाई गई, और फिर उसके बाद जो है आज के हवाले से हमें पता चलता है कि काइन जो है वो अब उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, और काइन की अब जिंदगी जो है, उसकी एक्टिविटीज जो है वो पहले जैसी नहीं रही, बल्कि अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि काइन जो है वो एक बीवी का शौहर है और फिर एक औलाद का जो है वो बाप भी। आज की आयत हमें बताती है कि काइन जो है अपनी बीवी के पास गया और उसकी बीवी जो है वो हामला हुई। लेकिन सवाल यहाँ से ये उठता है कि काइन की बीवी कौन थी, और काइन की बीवी अचानक से आ कहां से गई? क्योंकि इससे पहले जो हम जिक्र पढ़ रहे थे, आदम का पढ़ा, हवा का पढ़ा, काइन का पढ़ा और हाबिल का पढ़ा। ये 4 नाम अभी तक हम दुनिया के जो है वो पढ़ चुके हैं पैदाइश की किताब के 4थे बाब तक। लेकिन अब यहाँ जो है वो एक और शख्सियत का जिक्र आता है कि काइन की जो है वो शादी हो जाती है, और इंसान यहाँ आकर जो है इस बात को समझने में कंफ्यूज हो जाता है। बाज़ोकात बहुत लोग जो है इसको समझते भी हैं, लेकिन बाज़ोकात लोग जो है इसको समझने से कासिर रहते हैं कि अचानक से उन 4 लोगों के बीच में
काइन की बीवी कहां से आ गई। लेकिन हम कल की अपनी बाइबल रीडिंग के दौरान भी इस बात को जिक्र कर चुके थे और पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पैदाइश की किताब में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हाईलाइट किए गए हैं, उन्हीं की कहानियां जो है वो बयान की गई हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी और इस किताब में बयान करने के काबिल थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत साल जब आदम और हवा ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी, जैसे हम देखते हैं कि आदम की कुल उम्र जो है वो 930 साल थी। तो इतने सालों में जो है आदम और हवा ने सिर्फ काइन को, हाबिल को और सेत को पैदा नहीं किया, बल्कि उनकी और भी बहुत सारी औलाद थी, उनके और भी बहुत सारे बच्चे थे। और यकीनी तौर पर वैसे अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस जो है वो भाई और बहन की शादी जो है वो अलाउ नहीं करती। भाई और बहन के बीच में जो है ना तो शौहर और बीवी वाला प्यार हो सकता है, ना वो एक किसी दूसरे को गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि चाचाजाद बहन हो तो उसको भी बहन ही कहा जाएगा। उसके साथ भी जो है बाइबल मुकद्दस हमें शादी अलाउ नहीं करती। प्यार, मोहब्बत, इश्क की कहानी उनके साथ जो है चलाना बाइबल मुकद्दस कहीं भी जो है हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन जब दुनिया की तख्लीक की बात थी, जब खुदा ने आदम को अपने हाथ से मट्टी को लेकर बनाया, फिर उसके बाद खुदा ने हवा को आदम की पसली से निकालकर बनाया और आदम और हवा के जो है उनके घर से पैदा होने वाली जो औलाद है, पहली काहिन थी, उसके बाद हमने हाबिल का जिक्र पढ़ा। लेकिन हकीकी बात यह है कि उस वक्त सिर्फ काइन और हाबिल ही नहीं थे जो आदम और हवा के पेट से पैदा हुए थे, बल्कि और भी बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि उस वक्त तख्लीक का इंतजाम जो है दुनिया ने ग्रो करना था। खुदा ने खुद आदम और हवा को जो है वो बरकत दी थी कि फलो और बढ़ो, खुदावन ने बरकत दी थी। तो औलाद की बरकत जो आदम और हवा को मिली थी वो खुदा की तरफ से हवा को सजा नहीं मिली थी। हमने इस बात को पहले भी सीखा कि औलाद जो है वो हवा को सजा के तौर पर नहीं दी गई। दर्द-ए-ज़ा जो लेबर पेन बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आने वाली बात है, वो सजा के लिए खुदा ने उसका ऐलान किया था। लेकिन औलाद जो है वो खुदा की तरफ से बरकत थी और खुदा ने उनको सिर्फ काइन और हाबिल की सूरत में बरकत नहीं दी थी। या आज के चैप्टर में अगर हमने सेत का जिक्र पढ़ा है तो सेत के सिर्फ सेत ही उनकी औलाद में शामिल नहीं था, बल्कि बहुत सारे बच्चे थे और दुनिया को ग्रो करना था, आबादी आगे बढ़नी थी। इसीलिए वो वक्त है कि खुदा ने जो है आदम और हवा के पेट से पैदा होने वाले बच्चों को जो है वो आपस में उनकी शादियां होने दी। आपस में जाहिर है उसके अलावा आदम और हवा के अलावा और तो किसी कपल के बारे में हम पढ़ते नहीं है, या दुनिया की और भी हिस्ट्री कोई तारीख नहीं बताती कि आदम और हवा के अलावा खुदा ने कोई और भी कपल वहां जो है वो बनाया था। तो यकीनी तौर पर अगर आदम और हवा से बाकी बच्चे भी पैदा हो रहे थे तो उन्होंने ही आपस में जो है वो शादियां की और उन्हीं की जो नस्लें थी वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शादी करके मेल मिलाप कर और फिर आगे मजीद बच्चे पैदा होते गए और दुनिया जो है इसी तरह से हम देखते हैं बढ़ती गई। और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि जब दुनिया बढ़ जाती है, आबादी बढ़ जाती है, क्योंकि खुदा ने इंसान की नस्ल को उस वक्त बढ़ाना था और इसीलिए खुदा ने उस वक्त इस बात पर पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन आगे फ्यूचर में चलकर हम देखेंगे पैदाइश ही की किताब में जो है खुदा आगे मना कर देगा कि बहन जो है वो भाई के साथ शादी नहीं कर सकती। बहन भाई आपस में प्यार, इश्क, मोहब्बत का रिश्ता जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि खुदा के नजदीक ये गुनाह है। लेकिन उस वक्त अगर खुदा ने अलाउ किया था तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए। और हकीकी तौर पर काइन की जो बीवी थी वो भी आदम ही की नस्ल की थी। कोई और कपल खुदा ने बागे-अदन में या बागे-अदन से बाहर निकालकर अलग से खुदा ने किसी और कपल को तख्लीक नहीं किया था। तो काइन की बीवी लगा ले और आगे सेत की जब नस्ल बढ़ेगी, काइन की अब नस्ल बढ़ती है तो काइन के बच्चा पैदा हुआ। यकीनी तौर पर अगर काइन से हनूक पैदा हुआ तो उसके बाद आगे उसकी नस्ल को भी बढ़ते हुए बताया गया है कि काइन के बाद सिर्फ हनूक पैदा नहीं हुआ बल्कि बाकी बच्चे भी पैदा हुए। और जब बाकी बच्चे पैदा हुए उन सब ने बड़े होकर एक दूसरे के बच्चों से ही शादियां की। ये एक ही खानदान था जिससे आगे दुनिया की पूरी नस्ल जो है वो बढ़ती गई। और यही जो है काइन की बीवी अक्सरोकात जो है लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर ना तो बाइबल मुकद्दस किसी और जोड़े का जिक्र करती है और ना दुनिया की और हिस्ट्री की कोई किताब ऐसा जिक्र करती है कि खुदा ने आदम और हवा के अलावा वहां कोई और जोड़ा बनाया था। तो हकीकी तौर पर यह बात जो है वो सुनने के, मानने के लिए काबिल कबूल है कि आदम और हवा से पैदा होने वाले ही बच्चे थे। उन्हीं में से जो है वो एक औरत काइन की बीवी बनती है। और काइन की बीवी जो है वो काइन जब उसके साथ मिलता है, मिलाप करता है, जब वो जिस्मानी तौर पर
ایک ہو جاتے ہیں, کیونکہ کل ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ بچہ جو ہے وہ مرد اور عورت کے جسمانی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ خدا کی برکت, لیکن خدا نے اس برکت کو دینے کے لیے بھی ایک ترتیب کو مقرر کیا ہے, اور مرد اور عورت ان دونوں کے ملاپ سے بچے کا ہونا جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بچے کے اوپر جو اتھارٹی ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی ایکول ہے. اگر ماں کہے کہ بچہ 100% میرا ہے تو ایسا ممکن نہیں, اور اگر باپ کہے کہ 100% بچہ میرا ہے تو ایسا بھی ممکن نہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایشین کنٹریز میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں, ماں جو درد کے ساتھ بچہ پیدا کرتی ہے, ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے, اس کو جو ہے اس کے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, کیونکہ ہمارے ایشین کنٹریز کا رواج ہے جوائنٹ فیملیز, اور سسرال والے جو ہے وہ مل جل کر خوب ظلم کرتے ہیں عورت پر اور کہتے ہیں ہمارا خون ہے, ہمارا ہی حق ہے. ساس اپنا حق جتاتی ہے, سسر اپنا حق جتاتا ہے, باقی بہن بھائی جو ہوتے ہیں شوہر کے وہ اپنا حق جتاتے ہیں, شوہر اپنا حق جتاتا ہے. لیکن جب عورت کا حق جتانے کی بات آتی ہے تو اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے ہمارا بچہ ہے, ہمارا خون ہے. لیکن لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے جس ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, جس ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور جس ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس پر حق جو ہے اسی ماں کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کسی کا حق ہوتا ہے تو اس کے باپ کا ہوتا ہے جس کے ساتھ ملاپ کر کر وہ عورت جو ہے وہ حاملہ پائی گئی ہے. تو یہ ترتیب, یہ سارا اصول جو ہے یہ خدا کا بنایا ہوا ہے, یہ میرا اور آپ کا یا کسی سائنسی ادارے کا یہ اصول بنایا نہیں, یہ خدا نے اصول بنایا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں انسان خدا کی قدرت کے بیچ میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے, سیم اسی طرح جیسے شیطان نے باغ عدن میں جا کر ہوا کو بہکایا, ہوا کو جو ہے وہ خدا کے خلاف کرنے کی کوشش کی, اس کو خدا کے خلاف شک کرنے کے لیے شیطان جو ہے ابھارتا ہے اور اس کو کہتا ہے نہیں نہیں خدا یہ نہیں چاہتا. تو آج ایسے ہی جو ہے انسانوں کے بیچ میں شیطان بس جاتا ہے, اور شیطان نے جو ہے سب سے بڑا کام یہی کیا ہوا ہے کہ گھر کے بڑے بزرگوں کو اس کام کے لیے یوز کرتا ہے. جب بڑے بزرگ جو ہے اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے, اس پر اس کی ماں کا کوئی حق نہیں, تو یہی بڑے بزرگ جو ہے یہ خدا کے نام کی, خدا کے کلام کی اور خدا کی اس قدرت کی جو ہے وہ انسلٹ کرتے ہیں, کیونکہ خدا نے ماں اور باپ دونوں کو ایکول درجہ دیا ہے اولاد کی زندگی میں. اور اولاد کے لیے اگر اولاد کی عزت کرنے کی بات آئے تو پھر میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کئی مائیں اپنی اولاد کو سکھا لیتی ہیں کہ میں تیری تربیت کرتی ہوں, میں تجھے روٹیاں پکا کے دیتی ہوں, میں تیرے کپڑے دھوتی ہوں, تو میری بس عزت کر, اپنے باپ کی عزت نہ کر. لیکن جو مائیں ایسا کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں. بچے پر بھی فرض ہے جتنی وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اتنی اپنے باپ کی بھی عزت کرے. اگر ماں اپنے گھر پہ کام کر کے بچے کے تھکتی ہے تو باپ جو باہر نکل کر کماتا ہے اس کے لیے بھی باہر نکل کر کمانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. باہر جب کوئی بھی انسان اپنے گھر سے مشقت کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہ محنت بھلے آفس کی کرسی پر جا کر کرے یا پھر بلڈنگوں میں جھاڑو لگا کر کرے, یاد رکھے محنت محنت ہے, مشقت مشقت ہے. اگر کمپیوٹر پر بھی انسان دن بھر کام کرتا ہے تو وہ بھی ڈپریشن اور سٹریس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کام کو بھی کرنے کے لیے انسان تھکتا ہے, اپنے ذہن کو یوز کرتا ہے, اپنے ہاتھوں کو یوز کرتا ہے. لیکن میں برے کا ہی ورڈ یوز کروں گی کہ کم عقل جو لوگ ہیں یا کم عقل مائیں کہہ لیں تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھا دیتی ہیں کہ ساری عزت کے لائق جو ہے وہ صرف میں ہوں, باپ کی کوئی عزت نہیں. لیکن بائبل مقدس میں ماں اور باپ کو اولاد کے لیے اور اولاد کو ماں اور باپ دونوں کے لیے ایکول ٹھہرایا ہے. خدا نے نہ ماں کے ساتھ ناانصافی کی جیسا کہ آج ہمارے ایشین کنٹریز میں کی جاتی ہے, خدا نے ماں کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کی, خدا نے باپ کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کی, اور خدا نے اولاد کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی ناانصافی نہیں کی. تو یہ خوبصورت رشتہ, خوبصورت خاندان کے آگے گرو کرنے کی ترتیب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود بنائی ہے, یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اور قائن جو ہے جب اپنی بیوی سے ملاپ کرتا ہے تو آج کے حوالے میں ہم نے پڑھا, جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ آدم جو ہے ہوا کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو اس سے قائن پیدا ہوتا ہے. تو آج کے آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قائن جب اپنی جا کر بیوی سے ملتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے, اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, تو وہ بھی حاملہ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے
वो हनूक पैदा होता है। और अब हम देखते हैं काइन जो है, जिसने अपने भाई हाबिल का खून किया, जिसको खुदा ने कहा था तू आवारा आवारा फिरेगा, तू धर धर की ठोकरें खाएगा, तुझे कोई भी जो है वो कबूल नहीं करेगा। अब हमें कहीं ना कहीं खुदा का रहम उस पर नजर आता है, क्योंकि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से एक बरकत है। और वो जो बरकत है अब हम देखते हैं कि काइन की जिंदगी में भी खुदा ने उसको बख्श दी है। और काइन जो है वो अपने बेटे का नाम हनूक रखता है। और फिर लिखा है कि काइन जो है खेती बाड़ी का काम जो पहले वो करता था, जिसकी वो कुर्बानी खुदा के हुजूर चढ़ाने भी जाता था, अब वो खेती बाड़ी का काम नहीं करता, बल्कि अब वो औलाद वाला है, अब वो बीवी वाला है। तो अब वो एक नया शहर बसाता है, और जो वो नया शहर बसाता है वो भी जो है वो हनूक के नाम पर, उस शहर का नाम जो है वो हनूक के नाम पर रखता है, यानी कि अपने बेटे के नाम पर। और 17वीं आयत के मुताबिक ये भी बताया गया है कि काइन जो है अब अपनी बीवी वाला है, तो वो उनके साथ सिंसियर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि काइन जैसे अपने भाई के साथ झगड़े में था, हसद में था, तो अब अपनी बीवी के साथ उसका कोई रिलेशनशिप अच्छा ना हो या लड़ाई झगड़े वाला हो, ऐसी कोई बात जो है काइन के बारे में या उसके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में नहीं लिखी। और आगे चलकर जब हम 18वीं आयत पढ़े तो 18वीं आयत में आगे उसकी जो है वो नस्ल के आगे बढ़ने का जिक्र होता है। ये नाम काफी मुश्किल है और उर्दू के मुश्किल वर्ड जो है मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि काइन के जो है वो खानदानी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि काइन से एक बेटा पैदा हुआ और उसका घराना जो है वो यहीं तक रहा, यहीं तक महदूद हुआ, बल्कि आगे काइन जब खुदा को एक बार औलाद की बरकत देता है तो उसके बाद उसकी आगे नस्ल से नस्ल आगे बढ़ती है और पुश्तें आगे बढ़ती हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में आबादी फैलती जाती है। पहले आदम और हवा के बच्चे पैदा हुए, उन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां की और घराने आगे बढ़ाए, और उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए उन्होंने भी आपस में एक दूसरे के बच्चों से शादियां की, और दुनिया में जो है लोग बढ़ते गए, नस्ल इंसानी जो है वो बढ़ती गई और खूब बढ़ती गई, और आबादी जो है आगे बहुत ज्यादा हमें होती नजर आएगी। और जब हम 19वीं आयत को देखें तो 19वीं आयत में लिखा है, और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। तो यहाँ जो है वो लमक खुदा के फैसले के अगेंस्ट होकर हम देखते हैं कि 2 बीवियां को लाता है, क्योंकि बागे अदन में जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान के लिए हम देखते हैं खुदा ने आदम के लिए एक ही औरत को बनाया। और मैंने तफसील से तब ये भी बात की थी कि आज तो हमारे घराने जो हैं उठकर नसीहतें करते हैं, अगर मर्द की बीवी उसके साथ सिंसियर ना हो या मर्द की बीवी जो है उसकी ताबेदारी ना करे या उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, और कई बार अगर बीवी से मर्द को औलाद ना मिले तो रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, कजन्स उठकर मशवरे देते हैं कि दूसरी कर ले, इसको छोड़ दे। लेकिन हम देखते हैं कि बागे अदन में जब हवा के कहने पर जो है हवा के ऑफर करने पर आदम फल खा लेता है, खुदा की हुजूरी से बागे अदन से निकाल दिया जाता है, तो खुदा उसको दूसरी औरत मुहैया नहीं करता, बल्कि जिस औरत को खुदा ने उसकी पसली में से निकाल कर बनाया था, खुदा उसी औरत के साथ उसको कायम रहने का हुक्म देता है, उसी औरत से खुदा उसको औलाद भी देता है, बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि आदम की नस्ल इस तरह से बढ़ाई गई कि आज भी आदम की नस्ल से ही सारी दुनिया, जितने बनीनो इंसान हम इस दुनिया से देखते हैं वो सारे आदम ही के नस्ल से आए हैं। उससे पहले, आदम से पहले कोई इंसान नहीं था। और कई लोग जिक्र करते हैं नूह के तूफान का, कि नूह के तूफान पर आदम की नस्ल जो है वो तमाम हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो याद रखें, नूह अगर था, खुद नूह और नूह का घराना बचता है, तो नूह भी तो आदम ही की नस्ल से था। नूह को खुदा ने किसी दूसरी तीसरी नस्ल से पैदा नहीं किया था, बल्कि तमाम बनीनो इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं सारे नस्ल आदम ही की नस्ल से आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान जो है वो आदम था और दुनिया की पहली औरत हम देखें तो वो हवा थी। और बागे अदन में उनके बीच में अगर कुछ बुरा भी हो गया, उनके बीच में गुनाह आ गया एक दूसरे की बात मानने से, तो खुदा ने उसकी औरत को जो है उससे अलग नहीं किया, जुदा नहीं किया, बल्कि खुदा आखिर तक हम देखते हैं उनके साथ रहता है, उनकी आल औलाद के साथ रहता है। और खुदावन उनको जो है गुस्सा तो करता है, सजा तो देता है, लेकिन अपना रहम और शफकत वाला हाथ जो है फिर भी खुदावन उन पर बढ़ाए रखता है। और उन्हीं से खुदा जब वो गुनाह करते हैं, खुदा उसी वक्त उनसे वादा भी करता है। खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का जिक्र भी करता है। खुदा को पता है कि अब जो निजाम उन्होंने खराब कर दिया है
ان کے گناہ نے جس نظام کو خراب کر دیا ہے اس کو بدلنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ بحال کرنے کے لیے خدا خود بات کرتا ہے کہ وہ یسوع کو بھیجے گا، وہ عورت کی نسل سے بھیجے گا جو کہ شیطان کے سر کو کچل ڈالے گا۔ اور ہم آلریڈی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو حقیقی طور پر اس نے شیطان کے سارے منصوبوں کو فیل کر دیا، صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا، کیونکہ شیطان نے پوری کوشش کی، شیطان نے پورا جوش لگایا، پوری جان لڑائی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پہ چڑھنے سے پہلے ہی مر جائے۔ سب سے پہلے یسوع کو پیدا ہوتے ہی شیطان نے جو ہے وہ ہیرودیس بادشاہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور شیطان یہی چاہتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ صلیب پر چڑھ کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ نہ دے بلکہ پہلے ہی اس کا کام تمام ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کی مرضی سے، جو باپ کی مرضی سے اس دنیا میں میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے آیا تھا، اس کے پاس اتھارٹی تھی، وہ اس اتھارٹی کو لے کر آیا تھا کہ وہ شیطان کے سر کو کچلے گا۔ شیطان اس کو نقصان تو پہنچائے گا لیکن وہ بھی شیطان کے سر کو کچل کر ہی چھوڑے گا۔ اور حقیقی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جب انسان کو باغ عدن سے گناہ کر کے نکلوایا تو یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو ہیکل کے بیچ کے پردے کا جو ہے پھٹ جانا بیچ میں سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا اور انسان کا آپسی جو رشتہ تھا جس کو شیطان نے باغ عدن میں خراب کیا تھا، ختم کرایا تھا، وہ رشتہ پھر سے بحال ہو گیا جب یسوع مسیح اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دیتا ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ خدا باپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے دوبارہ ایک بار بحال کر دیتا ہے۔ اور حقیقی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے سارے وعدے ہمارے لیے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں، پیار کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں حقیقی طور پر ہم اس کی برکتوں کا، اس کی شفقتوں کا جو ہے وہ تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن لمک کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کے چیپٹر میں تو لمک جو ہے وہ جانتا تھا آلریڈی، خدا کے بارے میں یہ سب جانتے تھے، آدم اور حوا کی جو پیدا ہونے والی نسل تھی وہ خدا سے بخوبی واقف تھے، جیسے ہم نے کل اس کا ذکر کیا تھا کہ قائن اور حابل کا تعلق خدا کے ساتھ تھا۔ اگر ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ خدا کے حضور میں جو ہے وہ ہدیہ کیسے لے کر جاتے، اور حقیقی طور پر اگر وہ خدا کے حضور ہدیہ لے کر گئے تھے تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ باقی تھا ابھی۔ اور حقیقی طور پر قائن حابل کے مر جانے کے بعد جو ہے وہ انسان، دنیا کا انسان، آدم اور حوا کے پیٹ سے پیدا ہونے والے سارے بچے جو جتنی نسل تھی وہ سب جو ہے وہ خدا سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا کریٹر جو ہے وہ خدا ہے اور خدا ہی نے ہمیں بنایا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ خدا نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت کو بنایا ہے، دوسری عورت کو نہیں بنایا۔ لیکن لمک جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، لمک جو ہے وہ قائن کی نسل سے ہے، اور یہ نافرمانی کرتے ہوئے جو ہے یہ 2 بیویوں کو لے آتا ہے۔ اور آگے چل کر لمک کو جو ہے وہ 23ویں آیت میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ آدم کو مار ڈالنے کا جو ہے لمک جو ہے وہ ذکر کرتا ہے قائن کا کہ اس نے حابل کو مارا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا، تو اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے تو میرے لیے بھی جو ہے وہ 70 گنا بدلے کا لکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے لمک اس قسم کی سوچ اور اس قسم کے خیال کا مالک تھا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور لمک 2 عورتیں بیال آیا، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں 20ویں آیت سے شروع کرتی ہوں۔ اور ادا کے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ تو اور اس کے بعد آگے 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور ضلع کے بھی تو بلقائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور نوما تو بلقائن کی بہن تھی۔ تو یہاں جو ہے اب آگے لمک کی بھی نسل کو آگے سے بتایا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کے بچوں سے آگے کون کون پیدا ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور خاص چیز دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے ایک خاص بات پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے وہ اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی کہ خدا نے اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈال دی۔ جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ خدا نے دنیا کو تخلیق کیا اور خدا نے انسان کو بھی جو ہے تخلیق کرنے کی قدرت دی۔ آج ہم دنیا میں بہت ساری
चीजें हैं जिनमें हम फर्क कर सकते हैं कौन सी मैन मेड है और कौन सी गॉड मेड है। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको गॉड मेड के नाम से पुकारा जाता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैन मेड के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ जो है हमें 21वीं आयत में 22वीं आयत में हमें नजर आता है कि खुदा की बनाई हुई इंसानियत जो है वहां अब तख्लीक का भी काम करती है। आगे वो सिर्फ जो है खेती बाड़ी नहीं करते, सिर्फ भेड़ बकरियों को नहीं चुराते, बल्कि आगे जो है वो पीतल की चीजें भी बनना शुरू हो चुकी हैं। और ये सारी हिस्ट्री जो है बागे अदन के से निकले हुए आदम और हवा की आगे आल औलाद जो है उसकी नस्लों के आगे बढ़ने से साथ ही जो है इंसान ने वो सारी क्वालिटीज जो खुदा ने उसको दी थी उनको यूज करना भी शुरू किया और अपने हाथ से जो है वो चीजों को बनाना शुरू किया। और इसी तरह से हम देखते हैं आज इंसान के हाथों से बनी हुई चीजें जो है इतनी खूबसूरती से और इतनी आला किस्म की चीजें बना दी गई हैं। लेकिन अगर हम पुराने दौर का जिक्र करें, आज तो मशीनी दौर है, आज तो जितने काम इंसान करता है मशीनों के जरिए ज्यादा काम होते हैं। लेकिन उस दौर की बात करें तो उस वक्त जितने इंसान काम करता था वो सिर्फ अपने हाथों के इस्तेमाल से करता था, मशीन उस वक्त नहीं थी। मशीनी इस्तेमाल आज के दौर में है। तो हाथ का जब इंसान काम करता था वो इस तरह से खूबसूरत तरीन और पायदार काम होता था कि मशीनी काम जो है उस काम का मुकाबला नहीं कर सकता। आगे जब हम जाकर इजिप्ट का जिक्र पढ़ेंगे, बनी इसराइल का जिक्र पढ़ेंगे, तो हम इतनी आला किस्म की चीजों का और खुद इंसान के हाथों से तख्लीक होने वाली इतनी आला किस्म की टेक्नोलॉजीज का जिक्र पढ़ेंगे कि हमारी इंसान की अक्ल जो है वहां आकर दंग रह जाती है कि इंसान ये भी करता था, इंसान ने ये भी किया। क्योंकि आज जो मशीनों में काम करने वाले हैं उनको तो सिर्फ ये पता है कि हमने मटेरियल मशीन को देना है और मशीन ने ये चीज तैयार करके हमें दे देनी है। लेकिन उस दौर के लोग जब अपने हाथ से एक एक चीज को जो है वो तैयार करते थे और इतनी खूबसूरती डाल देते थे, तो यकीनी तौर पर इंसान की ये जो हिकमत काम करती थी ये उसको खुदा की तरफ से दी गई थी। क्योंकि दुनिया को जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने नहायती खूबसूरती के साथ इस दुनिया को जो है वो तख्लीक किया। समुंदर को अलग किया खुदा ने, जमीन को अलग किया, पहाड़ बनाए, टीले बनाए, दरख्त उगाए, हर तरह से खुदा ने जो है इस दुनिया को खूबसूरत बनाया। और खास तौर पे जब हमने बागे अदन का जिक्र पढ़ा था तो बागे अदन जो है वो इस कदर खूबसूरत तरीन दुनिया में बाग खुदा ने लगाया था जिसका मुकाबला मैं और आप नहीं कर सकते। आज इंसान जो है वो लग्जरी किस्म के घर बना सकता है, लेकिन बागे अदन को डिजाइन करना जो है ये इंसान के बस की बात नहीं। तो हकीकी तौर पर हमें जो है 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब में खुदा की वो कुदरत जो उसने इंसान को दी, वो खास क्वालिटी जो उसने इंसान के अंदर डाली, वो काम करती और साबित होते हुए हमें नजर आती है कि अब खुदा जो है इंसान जो है वो खुदा की दी हुई हिकमत को इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया जो है अब आगे बढ़ती है और सिर्फ बच्चे पैदा करने में नहीं बल्कि और मजीद चीजें बनाने में, चीजें ऐजाद करने में भी जो है अब दुनिया तरक्की करना शुरू कर चुकी है। और इससे आगे बढ़कर जब हम इसकी 23वीं और 24वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और लमक ने अपनी बीवी से कहा कि ए अदा और जिला मेरी बात सुनो, ए लमक की बीवियों मेरे सखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। तो इस बात को हमने पहले जिक्र किया था कि लमक जो है वो किस किस्म का आदमी हमें नजर आता है। पहले तो उसने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के अगेंस्ट जाकर वो 2 बीवियों को लेकर आया और उसके बाद जो है इसकी जिंदगी में, इसके जहन में, इसके दिल में हमें शरारत नजर आती है कि जिस तरह से काइन ने किसी को मार दिया, अपने भाई हाबिल को मार दिया, तो काइन को जो है उस पर अफसोस नहीं था, शर्मिंदगी नहीं थी। तो हकीकी तौर पर लमक जो है ये भी काइन ही की औलाद है, ये भी काइन की नस्ल से ही हमें चलता हुआ नजर आ रहा है और ये भी अपने दिल में शरारत रखता है, बुरे काम और बुरे मंसूबे रखता है। और इसने भी अगर कत्ल कर दिया है, किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो इसको उस पर जो है वो कोई अफसोस नहीं। और आज की दुनिया में मैं और आप कसरत से ऐसे इंसानों को देखते हैं जो कि हकीकी तौर पर हमें काइन की नस्ल के जैसे ही चलते हुए नजर आते हैं, अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, गलती करते हैं और फिर अपने ही गुनाहों पर शेखी भी मारते हैं। जिनके साथ नाइंसाफी की जाती है उनके दुख को, उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल समझने की कोशिश भी नहीं की जाती, बल्कि आज हम देखते हैं कि गुनाहगार गुनाह करता है
और फिर पैसे लगाकर जो है अपने आप को बचा भी लेता है दुनिया की अदालत से, अपने गुनाह पर पर्दा भी डाल देता है। तो काइन के दौर से ये सारा कुछ हम देखते हैं कि काइन के दौर से चला आ रहा है, और आज भी नस्ल इंसानी में ये बात इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है, हकीकी तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि शरारत की ये तासीर जो शैतान की तरफ से आती है, ये आज भी इंसानों की जिंदगियों में कसरत से काम करती है। और शैतान जो कि इस दुनिया का खुदा है, वो इन लोगों के साथ रहता है, इनको कामयाब भी होने देता है, इनकी मदद भी करता है, ताकि किसी ना किसी तरह से जो बेकसूर खुदा के साथ चलता है वो दबा हुआ रह सके, पिसा हुआ रह सके, क्योंकि शैतान खुदा के साथ चलने वाले लोगों को कभी भी खुश नहीं देखना चाहता। शैतान की हमेशा कोशिश है कि जो कोई भी खुदा के साथ वफादार है उसको सताया जाए, उसे तकलीफ दी जाए, ताकि वो रोने धोने में बिजी रहे और खुदा की हजूरी से उसका ध्यान जो है वो पीछे हटा रहे। पर्सनली तौर पर मैंने इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया है। मैं जितनी बचपन से लेकर आज तक खुदा के करीब रही, शैतान उतना ही मेरे पीछे रहा, शैतान ने उतना ही लोगों को और इस किस्म के रिलेशंस को कि जिनका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, खुदावंद ने ऐसे रिश्तों को भी मेरे अगेंस्ट मुझे दुख तकलीफ में दबा के रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। और शैतान का खास मकसद यही था कि जो काम खुदा मुझसे लेना चाहता है, मैं उस काम को जो है वो कभी ना कर सकूं। और यहाँ तक कि जितनी बार मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन करने की कोशिश की, हमेशा पाकिस्तान में जब मैं बाइबल स्कूल पहली बार मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ी सी मैंने क्लासेस ली और वो बाइबल स्कूल जो है वो शुरू होते ही बंद हो गया, मैं क्लासेस ही नहीं ले सकी। उसके बाद फिर मैंने दूसरी जगह मैंने बाइबल स्कूल में एडमिशन लिया कि सेमिनरी तो जरूरी है, मैं वहां जाके करती हूँ। वहां भी ऐसा ही हुआ, 3-4 महीने मैंने क्लासेस ली और उसके बाद ऐसा एक हादसा हो गया कि हमें पाकिस्तान छोड़कर निकलना पड़ा। मेरा बाइबल स्कूल जो है वो वहां का वहां रह गया। उसके बाद फिर हम श्रीलंका में थे, फिर मैंने कहा जी बाइबल स्कूल ज्वाइन किया जाए। फिर खैर ऑनलाइन स्कूल था, वो तो घर पे बैठ के करना था, वो मैं कंप्लीट कर चुकी। लेकिन उसके बाद जब मैं कनाडा आई, मैंने फिर सोचा कि प्रॉपरली जो है अब मैं बाइबल स्कूल को ज्वाइन करूं, ताकि मैं इन पर्सन जो है वो क्लासेस लेकर खुदावंद के कलाम को सीख सकूं। क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि मेरे पैदाइश से पहले मेरे पेरेंट्स ने खुदा से फरियाद की थी कि हमें बेटी दे जो कि तेरी खिदमत करेगी, तेरा काम करेगी। तो अब कनाडा में जब आकर मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन करने की कोशिश की, तो फिर शैतान ने इतना बुरा जाल मेरे लिए बिछाया कि मैं मुमकिन ही नहीं हो सका कि मैं कनाडा में भी आकर बाइबल स्कूल ज्वाइन करूं। और फिर मेरी कोशिश जारी है, मैंने फिर एक और बाइबल स्कूल ज्वाइन किया पाकिस्तान से ऑनलाइन। लेकिन शैतान जो है फिर जो है मुझे बीच में रुकावट ही डालता मिला कि शैतान की पूरी कोशिश है हम खुदा के साथ साबित कदमी के साथ ना चल सके, हाँ हम खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर से ना जान सके, हम खुदावंद के करीब ना रह सके। शैतान जो है हमेशा जितना हम खुदा के स्ट्रांग होंगे उसके साथ शैतान उतना हमारा पीछा करेगा कि कहीं ना कहीं तरह से जो है किसी ना किसी तरह से इस शख्स को खुदा की हजूरी से हटा लिया जाए, इसको बर्बाद कर दिया जाए, ताकि खुदा ने जो प्लान देकर इंसान को इस दुनिया में भेजा है वो उसकी जिंदगी में पूरा ना हो सके। और मैं और आप अगर आज हम शैतान की रुकावटों को देखकर जो है वो डर के बैठ जाए, छुप जाए, तो बुरी बात है। क्योंकि हम जानते हैं जब यीशु मसीह नजात के प्लान को इस दुनिया में लेकर आया तो शैतान ने उसका भी मुकाबला किया। और जब शैतान यीशु मसीह से मुकाबला कर सकता है, फिर मैं और आप हम कौन है? हकीकी तौर पर शैतान, जब मैं और आप हम यीशु तो नहीं है, शैतान मुझे और आपको हम यीशु से ज्यादा सताएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि हमें खुदा की हजूरी से पीछे नहीं हटना, हमें खुदा के साथ वफादारी से चलना है। और याद रखें, जब हमारी नस्ल में एक बार गुनाह आ जाता है तो वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलता है, सजा आ जाती है तो वो भी नस्ल दर नस्ल जो है वो कायम रहती है। तो मुझे और आपको अपनी नस्लों को खुदा के गजब से बचाने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए, हमेशा की आग से बचाने के लिए मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम खुदा के साथ जो है वो साबित कदमी के साथ चल सके। हम शैतान की सारी कोशिशों पर, उसके सारे हमलों पर, उसकी सारी साजिशों पर जो है वो गालिब आ सकें। और अगर हम कहें कि हम अपने आप से शैतान पर गालिब आ सकते हैं, तो याद रखें ऐसा मुमकिन नहीं। जब तक यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं देते, हम शैतान पर कभी भी गालिब नहीं आ सकते। शैतान पर गालिब आना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को हमेशा की आग से बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को दूसरी मौत से बचाना चाहते हैं, तो हमें शैतान पर गालिब आना होगा। और सबसे पहले तो हकीकी तौर पर इंसान अपने आप को बचाने की ख्वाहिश करता है, उसके बाद उसकी नस्लें, औलाद, सारा कुछ बाद में आता है।
तो हकीकी तौर पर जब हम अपने आप को बचा लेते हैं, फिर हम अपनी नस्लों को बचाने के लायक हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं। और मैं बिल्कुल क्लियरली इस बात को कहना चाहती हूँ, खुदावंद की बंदी होते हुए जो इंसान भी अपने आप को कलाम से बाहर निकालकर किसी और के ताबे करेगा, वो खुदावंद के साथ जो है हमेशा की जिंदगी में शामिल नहीं होगा। क्योंकि इंसान जो है, इंसान के अंदर शैतान काम करता है और शैतान की कोशिश यही है कि इंसान को खुदा से, खुदा की हजूरी से दूर रखे। और मुझे और आपको शैतान पर गालिब आने के लिए जो है, हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यस्सु के साथ लिपटे रहें। जैसे हमने पहले गीत में भी शुरू में गाया था कि यस्सु हम तेरे अलावा जो है और किसी को सजदा नहीं करेंगे, किसी के आगे झुकेंगे भी नहीं, किसी की बातों में भी नहीं लगेंगे, किसी और को फॉलो भी नहीं करेंगे। तो अब जो है यहाँ यस्सु को एक जगह रख लें और बाकी हर एक को, मैं ये नहीं कहूंगी कि शैतान को एक तरफ और यस्सु को नहीं। शैतान जो है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है आपको खुदा की हजूरी से दूर करने के लिए। तो आपने हर उस इंसान को जो आपको खुदा की हजूरी में आने से रोकता है, आप उसको भी साइड पे कर लें। फिर वो किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में है, फिर वो भले आपका बच्चा है, फिर वो भले आपका लाइफ पार्टनर है, भले आपके पेरेंट्स है, भले आपके सिबलिंग्स है, अगर उनकी जिंदगी में शैतान काम करता है और खुदा की हजूरी में आपको आने से रोकता है, तो आपने उनको साइड पे करके खुदावंद के कदमों में झुकना है। और खुदावंद के कदमों में जब आप झुकते हैं तो आपने किसी पर लानत नहीं करनी, किसी को बददुआ नहीं देनी। याद रखें, जैसे आप खुद शैतान पर गालिब आने की ख्वाहिश रखते हैं, वो सारे लोग जो आपको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, हकीकी तौर पर वो खुद से नहीं करते, उस वक्त उनके अंदर शैतान समाया होता है। सेम ऐसे ही आप बात कर लें, जैसे यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया, तो वही यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, जिसने यीशु मसीह के सारे मौजज़ात को देखा, बाकी शागिर्दों की तरह यहूदा इस्करियोती ने जो है वो यीशु की सारी टीचिंग्स को भी सुना था, हमेशा की जिंदगी के बारे में, हमेशा की जिंदगी के कलाम के बारे में यहूदा इस्करियोती जो है वो सुन चुका था। लेकिन जब उसके अंदर शैतान समा गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब उसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं रखा। अब शैतान जिस तरफ उसे लगाएगा उसने उधर ही लगना है, और उसने जो है वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया, फंसा दिया। तो आज भी जो है वो इंसान के बीच में से होकर शैतान काम करता है और हमेशा आपको खुदा की हजूरी से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन आपने खुदा के साथ चलते हुए जो है वो काइन की तरह खुदा की हजूरी से दूर नहीं होना, क्योंकि काइन को भी हम देखते हैं, खुदा का कलाम, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा ने काइन को मशवरा दिया था कि अगर तू अच्छा होकर चलेगा तो तू नामकबूल कैसे ठहरेगा। तो हकीकी तौर पर खुदा ने उसको बताया था कि किस तरह से वो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सकता है। लेकिन काइन ने मकबूल ठहरने की बजाय, काइन ने एफर्ट करने की बजाय कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि खुदा को खुश कर सकूं, काइन ने जो है स्टिल अपने भाई को कत्ल कर दिया, बुरा काम कर दिया। और हकीकी तौर पर उस वक्त शैतान उसके अंदर समाया था, और शैतान का यही काम है, इंसान से गुनाह कराना और उसको खुदा की हजूरी से बाहर निकलवाना। और देख लें, हम काइन के इस मामले को जब देखते हैं तो काइन की नस्ल के अंदर वही गरूर, वही घुमंड और वही शरारत चलती आ रही है। और अगर मैं और आप, अगर हम भी अपनी जिंदगियों में शैतान को काम करने देंगे तो इस शैतान ने हमारे घरों में भी काम करना है, हमारी जिंदगियों में, और नस्ल दर नस्ल इसने लिपटे रहना है हमारे साथ। और आखिरकार हम और हमारी नस्लें जो है शैतान के साथ दूसरी मौत को देखेंगी, दूसरी मौत का तजुर्बा करेंगी, आग में डाल दिए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें होशियार और बेदार रहने की जरूरत है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमें हिस्ट्री की बातें बताई जाएं, हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहते हैं। याद रखें, हिस्ट्री को जानना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए मुझे और आपको ये देखना है कि मेरे और आपके घर में खुदावंद का कलाम आज किस सूरत में पूरा हो रहा है, खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश की सूरत में, या शैतान हमारे घरों में काम कर रहा है, उसने हमारी जिंदगियों को, उसने हमारे घरानों को जकड़ के रखा है। क्या हमारी फाइनल मंजिल जो है वो शैतान ने ऑलरेडी हमेशा की आग को तो नहीं बना दिया? और अगर ऐसा बना दिया है तो मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ते हुए अपने आप को शैतान से आजाद कराना है, हमें बचना है, हमें निकलना है। क्योंकि मेरे और आपके, हमारी आजादी का ऐलान, हमारी निजात का ऐलान, हमारी हमेशा की जिंदगी का ऐलान जो है यीशु मसीह ने सलीब पर लटक कर किया था। और आजकल लोग जो है वो ईस्टर का सीजन मना रहे हैं। आने वाला संडे जो है वो पाम संडे है, उसके बाद गुड फ्राइडे आएगा, आखिरी फसा, ईस्टर की इबादत लोग मनाएंगे। तो हमें ये बात जाननी है कि जिस लिए हमारे लिए यीशु मसीह ने कफारा अदा किया, सलीब पर जान दी,
उसकी जान देने का मकसद मेरे और आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है या नहीं, हमारे घरानों में पूरा हो रहा है या नहीं। और अगर तो पूरा हो रहा है, हकीकी तौर पर हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं, और अगर नहीं तो हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। काइन की तरह अकड़ के नहीं रहना, काइन की तरह गुरूर और घुमंड में नहीं रहना, नमक की तरह शरारती नहीं रहना, गुरूर और घुमंड में नहीं रहना, बल्कि मुझे और आपको हम्बल होने की जरूरत है। पाक और साफ, यीशु ने अपने खून से धोकर हमें पाक और साफ किया है, और मुझे और आपको अब मसीही कहलाते हुए पाक और साफ और रास्तबाज रहने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने सिर्फ कलम से लिखकर हमें रास्तबाज नहीं ठहराया, बल्कि उसने अपना बेशकीमत कीमती खून बहाकर मुझे और आपको, हम सबको रास्तबाज ठहराया है। और आगे चलकर जब हम इसी चैप्टर की 25वीं और 26वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सेत रखा, और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। तो ये जो है अब 25वीं आयत फिर से आदम और हवा के जिक्र पर आ गई है। इससे पहले हम काइन की बीवी, काइन की औलाद के बारे में पढ़ रहे थे, उनके कामों के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब जो है वो फिर से बात आ गई है आदम और उसकी बीवी के मिलाप की, कि फिर उनके मिलाप से जो है वो सेत पैदा होता है। तो हकीकी तौर पर जब सेत पैदा हुआ तो यहाँ एक खास बात बताई जा रही है कि हवा जो है इस बात पर इजहार करती है कि हाबिल की जगह जो है वो मुझे सेत दे दिया गया, और वो इस बात से खुश होती है। तो अब यहाँ भी आकर जो है वो लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या काइन की शादी होने के बाद, उसका बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो सेत पैदा हुआ। तो याद रखें, इधर जो है वो क्लियरली इस बात की वजाहत नहीं की गई कि किस वक्त जो है वो सेत पैदा हुआ और किस तरह से हुआ। बहुत सारी बातें हैं, खास खास बातों को जेनेसिस की बुक में, पैदाइश की किताब में जो है वो हाईलाइट किया गया है, लेकिन जैसे हमने पहले बाब में देखा कि सारी तख्लीक की समरी है, लेकिन दूसरे चैप्टर में खुल के उसकी वजाहत की गई है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आदम और हवा की औलाद जो है वो शुरू से जब हुई तो वो कसरत के साथ हुई। ऐसी बात नहीं कि पहले काइन हुआ और फिर बहुत सारे साल गुजरने के बाद हाबिल हुआ, और हाबिल के मरने के बहुत सारे साल बाद जो है वो सेत पैदा हुआ और हवा जो है उसके दुख को भूल गई हाबिल के मरने के। नहीं, बल्कि औलाद पैदा होने का जो है वो सिलसिला जारी है। लेकिन सेत की जो कहानी है वो जो है उसका जिक्र पैदाइश की किताब में ऐड करना जरूरी था। यकीनी तौर पर उसकी कहानी जो है वो लायक थी, इस लायक थी कि उसका जिक्र जो है मैं और आप जान सके, और मेरे और आपके नसीहत के लिए जिस चीज की बातें उसमें ऐड हैं, सिर्फ वही नाम और वही कहानियां बाइबल मुकद्दस में ऐड की गई हैं। उसके अलावा आदम और हवा से पैदा होने वाली औलाद जो है वो बहुत ज्यादा थी, और वो 1, 2, 10 बच्चे नहीं थे, बल्कि काफी सारे बच्चे थे। और अगर काफी सारे बच्चे ना होते तो नस्ल जो है, नस्ल इंसानी एकदम के साथ हम देखते हैं कसरत के साथ बढ़ती ना। तो नस्ल इंसानी को कसरत से बढ़ाने के लिए जो है उस वक्त खुदा को इसी मामले से, इसी तरीके से जो है वो गुजरना था कि आदम और हवा से बच्चे पैदा हों और वही एक दूसरे से शादी करें और फिर नस्ल जो है वो आगे बढ़ती जाए। लेकिन पहले भी मैंने कहा कि फ्यूचर में जाकर खुदा जो है इस बात से इंसान को रोकेगा। और आज अगर हम देखें तो बहन की भाई के साथ शादी करना या बहन भाई का आपस में इश्क मशूकी करना, ये सब जो है खुदा के हजूर गुनाह है, और खुदा को ये बात जो है नापसंद है। और आगे 26वीं आयत में लिखा है, और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ। तो हकीकी तौर पर सेत ने पैदा होते ही जो है वो बेटा पैदा नहीं कर लिया था। अब यहाँ अगली आयत जो है वो सेत की ग्रोथ के बाद की बात बताती है। अब सेत भी जो है वो बड़ा हो गया है, हकीकी तौर पर वो भी बीवी वाला हो गया है, और फिर जो है सेत से भी बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जो है वो अनूस रखा। और फिर अनूस के बाद लिखा है, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो अब यहोवा का नाम जो है, हम वर्ड एलोहीम को मैंने पहले भी कहा था कि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एलोहीम के बारे में जो है वो खास बात की जाए। तो एलोहीम जो है ये इब्रानी जुबान का वर्ड है, जो कि बाइबल का पहला वर्ड, खुदा ने इब्तदा को में जमीन और आसमान को पैदा किया। इब्रानी जुबान में जो है खुदा के लिए वर्ड, शुरू का पहला वर्ड जो है वो एलोहीम वर्ड को यूज किया गया है, जो कि प्लूरल को यानी कि जमा के हिस्से को जाहिर करता है, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि जिस खुदा का जिक्र बाइबल की मुकद्दस में पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत से हो रहा है, वो जो है 3 चीजों का मजमुआ है, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स।
इन तीनों का एक होना खुदा है, और खुदा के लिए वर्ड एलोहिम यूज हुआ है। और एलोहिम मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि ये प्लूरल को जाहिर करता है, ये जमा को जाहिर करता है, ये सिंगुलर वर्ड नहीं बल्कि ये प्लूरल है। और इब्रानी बाइबल में अगर देखें तो वर्ड एलोहिम जो है ये तकरीबन जो है ये 250 बार यानी कि 2500 दफा यूज हुआ है। और उसके बाद पैदाइश की किताब में यही वर्ड जो है एलोहिम तकरीबन 32 बार यानी कि 32 टाइम्स यूज हुआ है, जो कि जमा को जाहिर करता है। मैं पहले कह चुकी हूँ, यानी कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स, इन तीनों का यूनाइट होने को जो है ये वर्ड जाहिर करता है। और यही एक जिंदा खुदा और खुदाए वाहिद है। और खुदा को जो है वो बाइबल मुकद्दस में खुदा के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, जिनमें यहोवा भी है, अल-शडाई भी है, अदोनाई भी है। हम इन सारे नामों को जब हमारे पास हवाला जात आएंगे तब जाकर हम जो है इनकी तफसीलें देखेंगे। अगर मैं आज ही सारे नामों को लेकर उनकी तफसील बयान करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में एक नाम की तफसील बयान करने में एक घंटा जरूर लगेगा। तो हकीकी तौर पर आगे चलकर जैसे जैसे हवाला जात में हमारे सामने वो नाम आते जाएंगे, हम खुलकर उनकी जो है वजाहत को सीखते जाएंगे। अलबत्ता जो वर्ड एलोहीम है ये खुदाए वाहिद को, एक खुदा को, जिंदा खुदा को और उसी खुदा को इंट्रोड्यूस कराता है, जाहिर करता है, जिसने ये दुनिया तख्लीक की, जो मेरे और आपके बनाने वाला है, जो इस दुनिया की सारी खूबसूरती को अपने जो है वो कहने से सजा देने वाला है, क्योंकि वो कहता गया और जो जो उसने कहा वो होता गया। और यकीनी तौर पर ये खूबसूरत दुनिया, ये चांद, सितारे, सूरज जिनको हम देखकर शादमान होते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, ये सारा जो है ये उसी की कारीगरी है। और उसी को जो है बाइबल मुकद्दस के इब्रानी बाइबल में जो है वर्ड एलोहीम यूज किया गया है। और बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, इस बात को समझना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं समझ पाते, मैंने उनको समझाने के लिए हाल ही में जो है वो एक छोटी सी वीडियो भी यूट्यूब पर बनाकर डाली थी, ताकि इंसान जो है वो आसानी से समझ सके। और इसको समझना जरूरी है कि बाप, बेटा, रूहुल कुद्स ये तीनों जो है ये एक हैं। इन तीनों का एक होने को जो है वो खुदा कहा जाता है। और इसी के साथ जो है आगे यहोवा का वर्ड यूज होता है। और जब इस आयत में हम पहली बार देखते हैं, इससे पहले हमने नहीं देखा कि आदम और हवा के बाग के बाहर निकलने के बाद जो है वो खुदा के हजूर में इबादत करते हैं या कोई दुआया मीटिंग करते हैं, इस किस्म का कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता सिर्फ काइन और हाबिल का जिक्र है कि काइन ने खुदा की हजूरी में जो है वो हदिया दिया, हाबिल ने खुदा की हजूरी में हदिया दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हाबिल के कत्ल के बाद जो है वो लोग जितने थे उस वक्त दुनिया के, जितनी भी नस्ल आगे ग्रो कर चुकी थी, उन्होंने उसके बाद जो है वो खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश नहीं की, वो खुदा के पास नहीं गए, हदिये का, नजराने का, किसी चीज का काइन और हाबिल के हदिये के बाद जो है वो नहीं जिक्र के कोई भी खुदा के हजूर में कुर्बानी चढ़ाने गया हो या हदिया लेकर गया हो। सिर्फ हम देखते हैं कि यहाँ जो है सेत के बेटे से आगे जब अनूस पैदा होता है तो वो वक्त है। उसके बाद जो है अब क्योंकि सेत जो है वो एक अच्छा इंसान, जैसे काइन हमने देखा कि गुरूर और घुमंड से उसकी जिंदगी भरी थी, शरारती आदमी था, उसकी नस्ल भी शरारती थी। लेकिन हम अब देखते हैं सेत जो आदम और हवा से पैदा होता है वो खुदा का वफादार होता है। और जब सेत खुदा का वफादार होता है तो वो अपनी नस्ल को जो है वो भी खुदा की हजूरी के बारे में बताता है और खुदा के साथ चलने की जो है हदायत भी करता है। हम कह लें कि उसको तरबियत करता है कि वो खुद भी खुदा के साथ चलता है और अपनी औलाद को भी तरबियत करता है कि जिंदा खुदा के साथ चलना है। और हकीकी तौर पर दुनिया के जो पहले लोग थे, दुनिया की जो पहले नस्लें थी, वो एक ही खुदा को जानते थे, जिसका नाम यहोवा है, जिसको एलोहीम कहा गया है, जो कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स इनके एक होने को जो है वो साबित करता है, जाहिर करता है। और दुनिया के पहले लोग जो है वो सिर्फ इसी खुदा से वाकिफ थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे नस्लें आगे बढ़ती गई, लोगों ने बुत परस्ती भी शुरू की, लोगों ने अपने जो है खुदा स्टैचूज को बनाकर इबादतें करनी शुरू कर दी, उनको मानना, उनको पूजना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ जब सेत का जिक्र आता है बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश की किताब उसके 4 बाब की 25वीं और 26वीं आयत में, तो सेत जो है ये खुदा का वफादार है और इसने पैदाइश के बाद खुद भी खुदा की वफादारी की और अपनी औलाद को भी खुदा की वफादारी कराई। और इसीलिए इसकी औलाद के आने पर हम देखते हैं इस बात का जिक्र है कि अब जो है लोग खुदावन यहोवा के नाम की जो है वो तारीफ करने लगे। जो एग्जैक्ट वर्ड इसमें यूज हुआ है
लोग यहोवा का नाम लेकर जो है वो दुआ करने लगे, यानी कि अब इसकी वफादारी ने फिर से लोगों को जो है वो खुदा के करीब करना शुरू कर दिया, खुदा के साथ ताल्लुक में बांधना शुरू किया। क्योंकि जिसकी जिंदगी गुनाह से, बुरे कामों से खाली होगी, उसकी जिंदगी में खुदा की हुजूरी काम करेगी, खुदा की हुजूरी ठहरेगी। लेकिन जिसकी जिंदगी में गुनाह आएगा, खुदा की हुजूरी जो है उससे जुदा हो जाएगी। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। चूंकि मैं जानती हूँ पैदाइश की किताब को बयान करना, तफसील से बयान करना जो है वो हकीकी तौर पर बहुत ही मुश्किल काम है। और सबसे बात, जब हम इसकी जो है खास टॉपिक्स पर गौर करें तो उलमा ने जो है अपने अपने अलग जो है वो ख्यालात पेश किए हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं 3-4 लोगों के जो है ख्यालात को पढ़कर यहाँ दूसरों को भी कंफ्यूज करूं। तो बेहतर है कि हम सादगी के साथ जो है वो खुदावन के कलाम को पढ़ते जाएं, सीखते जाएं और खुदावन के करीब रहने का, खुदावन के कलाम को पढ़ने का, इसके साथ हमें मसरूर रहने का एक ही हमारा मकसद है कि हम खुदावन के साथ जो है वो रफाकत में आगे बढ़ सके, हम गुनाह पर गालिब आ सके, हम शैतान की तासीरों पर गालिब आ सके। सो हम बहुत सारे उलमा के ख्यालात को डिस्कस किए बगैर जो है गुनाह पर गालिब आ सकते हैं, खुदा के साथ वफादारी के साथ चल सकते हैं। सो खुदावन के कलाम को सादगी से पढ़ेंगे, फिर भी हम खुदावन के हजूर जो है मजबूती से ही चलेंगे। लेकिन जितनी बातें मुझे लगता है कि यहाँ आकर मुझे खुलकर कहनी चाहिए, उनको मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ शेयर कर सकूं और मैं और आप खुदावन के कलाम को हम मिलकर सीख सके। क्योंकि मैं भी कोई स्कॉलर नहीं हूँ, खुदावन का शुक्र है, बच्ची हूँ, लेकिन खुदावन अपने कलाम की खिदमत ले रहा है। मैं इसके काबिल नहीं, लेकिन ये खुदावन की खास बरकत है, मुझ पर खुदावन का खास फजल है और इसके लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। बहरहाल आप भी सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अभी हम अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को पढ़कर तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सके और तुझ में मजबूत हो सके। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों को अपने साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर, इनके घरानों में, इनकी जिंदगियों में काम कर, मेरे घराने में, मेरी जिंदगी में कसरत से काम कर, ताकि खुदावंद हम सब तुझसे लिपटे रहें, तेरे साथ चलते रहें, तेरी वफादारी में रहें और गुनाह पर गालिब आ सके। और साथ ही खुदावंद इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में खुदावंद तू बरकत को अंडेल। तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों, लड़ाई झगड़ों से खुदावंद तो अपने लोगों को आजाद कर, इब्लीस की साजिशों से बचा, ताकि तेरे लोग तेरे हाथों में महफूज रहें, तेरे साथ चलते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से आजाद कर, तमाम तरह की तकलीफों से, परेशानियों से आजाद कर, इनकी जिंदगियों में शादमानी को बख्श दे, ताकि तेरे लोग शादमान रहे, तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जितने लोग बेरोजगार हैं उन पर रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। जो बहनें बांझ हैं यीशु के नाम में खुदावंद उन पर भी रहम कर और उनको औलाद वाली बनाकर शादमान बना, शादमानी बख्श दे। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। खुदावंद अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से
انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. سو کل پھر ہم دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے ملیں گے اور مزید آگے بڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.